अस्सलाम वालेकुम। आज है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि आप स्टील 1 केजी ऑफ स्टील से कितनी स्टील बॉल्स बना सकते हैं और हर एक का जो डायामीटर है वो 0.7 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फिर इन्होंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि 1 सेंटीमीटर ऑफ स्टील का जो मैस है वो 7.85 ग्राम्स है। ठीक है, अब हमें उन्होंने बोला कि हमें नंबर्स बताने हैं कि इसमें से इतनी बॉल्स कितनी बन सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू लगाएं। अब देखें यहाँ पे आपके पास इसका डायामीटर गिवन है, हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, रेडियस पुट करना है। तो r इक्वल्स टू d/2 होता है। यहाँ पे आप डायामीटर को डिवाइड करेंगे 2 से तो रेडियस आ जाएगा 0.35। वो आपने यहाँ पे पुट कर लेना है, इनको इसका क्यूब ले लें, मल्टीप्लाई करके इसके साथ 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये जो आपके पास वैल्यूज़ यहाँ पे आए थे ना, रेडियस ये सेंटीमीटर में था, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो वॉल्यूम आया है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में आया है। जबकि यहाँ पे उन्होंने हमें बोला है कि वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.85 ग्राम्स है, तो इट्स मीन कि सेंटीमीटर क्यूब को हमने कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। ठीक है, तो अगर एक सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू इतने ग्राम्स है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम्स के इक्वल होंगे, तो उसके लिए आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपके पास आ जाएगा 1.41 ग्राम्स। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, तो अगर आपको याद हो कि एक लास्ट एक्सरसाइज में भी इसी तरह से आपको नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करने थे, तो उसमें आपके पास वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैस है, तो इसलिए हमने ऊपर मैस ऑफ स्टील लिखा, नीचे मैस ऑफ बॉल लिखा कि स्टील से वो बन रहा है तो वो ऊपर आएगा और जो चीज़ हम बना रहे होते हैं वो आपके पास नीचे आती है। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे। आप देखिए यहाँ पे जो आपके पास था आंसर आया था इस वाले का, वो आपके पास ग्राम्स में आया था, लेकिन यहाँ पे जो स्टील के लिए गिवन है वो 1 केजी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्टील के लिए गिवन है वो 1 केजी है, तो इस केजी को भी हमने कन्वर्ट कर लेना है। 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे 1000 कर लिया। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय ये वाला जो आया था 1.41 वो करेंगे, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 709 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास एक हॉलो एल्यूमिनियम स्फीयर है, उसका इंटरनल रेडियस भी गिवन है, एक्सटर्नल रेडियस भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है और आपको मैस फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लें कि आपके पास डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। डेंसिटी इक्वल्स टू मैस बाय वॉल्यूम होता है, हमें मैस फाइंड करना है तो मैस इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी तो हमारे पास है लेकिन हमें अब वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ले लेंगे। आप देखें आपके पास एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल रेडियस है और एक इंटरनल रेडियस है, तो हम दोनों को बारी बारी वॉल्यूम के फार्मूला में पुट करके सॉल्व करेंगे। आपके पास दो वॉल्यूम्स आ जाएंगे, उसके बाद आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपके पास आपका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा जो कि आप अपने इस फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला रेडियस ले लेते हैं जो कि 20 सेंटीमीटर था, तो आप यहाँ पे पहले 20 लगा देंगे। रेडियस यहाँ पे 20 था तो आप यहाँ पे 20 लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। दूसरा जो आपके पास एक और एक्सटर्नल रेडियस था वो हमारे पास 30 था, 30 पे फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये दो आ गए हैं तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 79547। अब ये आपके पास आपका ओरिजिनल वॉल्यूम आके आप ये वाला वॉल्यूम हमने यहाँ फार्मूला में पुट कर लेना है। स्पी की जगह पे ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा, डेंसिटी की जगह पे यहाँ पे इसका आप लगा लें। अगेन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखें डी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई वी हो गया। अब आपने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आ गया ग्राम्स में। अब उन्होंने आपको क्वेश्चन में बोला कि आपने इसको लिखना है केजी में, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास जी में आ रहा है, तो अगेन जी को केजी में करने के लिए आप डिवाइड करते हैं 1000 के साथ, तो इस वाले को भी हम डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। तो कैलकुलेटर पे कर लेंगे, इसके सिंपल जो स्टेप्स हैं पॉइंट्स उनको 3 स्टेप पीछे मूव कर लें तो आपके पास आपका अप्रोक्सीमेटली 215 केजी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने आपको बोला कि जो 54 सॉलिड हेमिस्फेयर हैं उनको उन्होंने मेल्ट करके एक सिंगल जो है वो स्फेयर बना लिया। अब आपने उस स्फेयर का रेडियस बताना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले तो आप सिंपल उसी तरह से वॉल्यूम फाइंड करेंगे। हेमिस्फेयर के लिए जो वॉल्यूम है वो होता है V इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे सिंपल आप देखें रेडियस आपके पास यहाँ पे ये आपके पास डायामीटर गिवन है 2। ठीक है, अब देखें रेडियस क्या होता है, R इक्वल्स टू D/2 होता है, तो जब आप 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, तो इट्स मीन की रेडियस आपके पास 1 है। जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 2.1। अब ये देखें ये एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आया है 2.1।
जबकि उन्होंने बताया कि आपके पास 54 सॉलिड हेमिस्फेयर है। तो अगर एक का वॉल्यूम 2.1 है तो 54 का कितना हो जाएगा, उसके लिए आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इट्स मीन ये आपके पास टोटल आ गया 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें तो उन्होंने हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं, इनका वॉल्यूम तो सेम होगा ना, क्योंकि जो हेमिस्फेयर है उन्होंने उसी को ही मेल्ट करके ये वाली चीज़ इसमें कन्वर्ट कर लिया, स्फेयर में कन्वर्ट कर लिया। तो उनके वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम उनका सेम होगा। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे जो आपके पास ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का यहाँ पे आप फार्मूला लगा लें, वो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। हमें यहाँ से रेडियस फाइंड करना है, तो आर को आप यहाँ पे ही रहने दें। 4 पाई को यहाँ ले जाकर डिवाइड कर लें, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास ये आ जाएगा। अगेन जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27। अब यहाँ पे आपके पास ये क्यूब है, हमें यहाँ पे सिंगल आर चाहिए, तो आप दोनों तरफ पे क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट ले लेंगे तो आर आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपके पास एक स्फेयर है जिसका डायामीटर गिवन है, उसको उन्होंने हाफ फिल किया एसिड के साथ, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको एक और बीकर में ट्रांसफर कर लिया। उसका डायामीटर आपके पास गिवन है। अब हमें डेप्थ बतानी है एसिड की बीकर में। डेप्थ मीन कि हमें उसकी हाइट बतानी है, ठीक है। सिलेंडर है एक स्फेयर, एक आपके पास सिलेंडर है और एक आपके पास स्फेयर है। तो सबसे पहले हम इसमें भी उसी तरह से वॉल्यूम उनका सेम कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने उतना ही वॉल्यूम, उतना ही एसिड जो यहाँ पे था वही वाला एसिड उन्होंने इसमें डाल दिया, ठीक है। तो उनका वॉल्यूम एसिड का सेम रहा। तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर लेंगे, क्योंकि एक आपके पास स्फेयर है एक सिलेंडर है। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। आपको ये वाला यहाँ पे इसकी हाइट फाइंड करनी है, इसकी जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें। रेडियस यहाँ पे आपके पास क्या था, डायामीटर था आपके पास 16, तो रेडियस क्या हो जाएगा 8 यहाँ पे पुट करें, पाई की वैल्यू पुट करें। यहाँ का आप देख लें कि यहाँ पे आपके पास डायामीटर क्या था, ये 26.4। इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे रेडियस के लिए, तो आपके पास आ जाएगा 13.2। वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू, यहाँ पे जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक तरफ ये आ जाएगा और एक तरफ ये आ जाएगा। हमें यहाँ पे इसका एच फाइंड करना है, तो ये जो इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको वहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर।